हाँ हाँ भाई, अब सामने देखो, लेसन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अपन किस हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे वो पढ़ेंगे अपन, क्योंकि अपन को ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर को 2 दिन के अंदर सल्टाना है, खत्म करना है। तो अपन जो मेन मेन चीजें हैं वो पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। ऐसे नहीं है कि जैसे मान लो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, तो अपन उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, खत्म, बस। सब जितनी भी रिएक्शंस है उसका एक एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, रिएक्शन को समझेंगे, खत्म। क्योंकि मेन चीज जो है वो अपन को पढ़ना जरूरी है, और जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो भी पढ़ेंगे। और जो 2024 मतलब 2024-25 के पेपर में जो आ रखा है वो भी देख लेंगे। मतलब एनसीईआरटी अपन पूरी कर लेंगे तो कुछ बचेगा भी नहीं, ठीक है, चाहे कोई सा भी हो, आरबीएससी हो, सीबीएसई हो, तो एनसीईआरटी अगर आपने कर ली तो कुछ बचता भी नहीं है। तो सबसे पहले अपन लेसन नंबर 1 में क्या पढ़ेंगे, मैं ये बता देता हूं कि अगर मान लो तुमसे फॉर्मूला पूछ ले, मान लो, क्योंकि एग्जाम में आता है 2024-25 के पेपर में पहला दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले का पूछा था। तो अगर फॉर्मूला आ जाए भाई, लेसन नंबर 1 में से क्या क्या फॉर्मूला तुमसे पूछ सकते हैं, तो छोटे छोटे फॉर्मूले, एक तो अपने पास है क्विक लाइम का फॉर्मूला। किसका है? क्विक लाइम का फॉर्मूला। तो सबको आता है क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, ये आना चाहिए। दूसरा, एक अपने पास कौन सा है, स्लेक्ड लाइम का, स्लेक्ड लाइम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। तीसरा फॉर्मूला अपने पास है मार्बल, कौन सा है, और एक बार और दिमाग में डाल लो, या तो मार्बल के नाम से पूछ सकता है या फिर लाइम स्टोन, दोनों एक ही बात है। हाँ, चौक, मार्बल, लाइम स्टोन, ये सब एक ही बात है। और इसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, CaCO3। ये किसका फॉर्मूला है, लाइम स्टोन का भी है, मार्बल का भी, और चौक का भी है। फिर उसके अलावा इस चैप्टर में अगर कोई फॉर्मूला आता है, तो अगर ये तो छोटा है, वैसे तो ये आना चाहिए सबको, एक 8th क्लास के बच्चे को भी ये पता है कि नेचुरल गैस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉर्मूला क्या। हाँ भैया, 7th में भेज दूंगा डायरेक्ट। अभी भी मैंने बोला 8 तक के बच्चों को पता है ये कि नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या होता है। कोई बोल, अरे भाई तो लिख ही तो रहा था, बहुत जल्दी है क्या। नेचुरल गैस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, CH4। कई बार मान लो ऐसे क्वेश्चन बोल दे कि नेचुरल गैस को बर्न करने पर क्या बनता है, तो वो अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में या डिकम्पोजिशन में देख लेंगे, ठीक है, या फिर बर्निंग वाले में। इसके अलावा एक फॉर्मूला जो 2024 और 25 के अंदर जिसको अगर इसका फॉर्मूला आता था वही ये क्वेश्चन कर पाया, और क्वेश्चन था लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, ये था। या लेड नाइट्रेट को हीट करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन जो है उसका कंपोनेंट कौन सा निकला था, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन कलर की गैस, अगर याद हो तो एक हमारे पास क्या है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला याद होना चाहिए पहले लेसन के लिए। बाकी तो सिंपल सिंपल है, ऐसे जो बार बार रिपीट होते हैं वो बता रहा हूं मैं। लेड नाइट्रेट तो क्या होगा, लेड को क्या बोलते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये किसका है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। फिर उसके अलावा एक लास्ट फॉर्मूला है जो सबको आता भी होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका फॉर्मूला Fe2O3 डॉट H2O, 2H2O कर दो या फिर H2O कर दो, बस। ये तुमको अगर आता है तो लेसन नंबर 1 में कहीं पे अपन को दिक्कत नहीं आएगी कोई भी रिएक्शन करते टाइम। अब अपन स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1। सबसे पहला सीधा क्वेश्चन जो मैं पहले ही बता चुका हूं,
केमिकल बैलेंस, मतलब किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करना, ठीक है। अब बैलेंस करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन अभी हाफ ईयरली में भी आया है, 2024 में भी आया है, 25 में भी आया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं बैलेंस करने वाले। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि ये मिटा दूं या उतार रहे हो? उतार रहे हो? अरे 2 मिनट में उतार लो इसको, तो क्या है, ये तो याद है सबको, जल्दी करो थोड़ा। मिल गए क्वेश्चन? उतार लिया? जल्दी उतारो फटाफट। उतार तो यार जल्दी जल्दी। डाल दो। हाँ भाई, अब केवल सामने देखो। टॉपिक है मेरा बैलेंस, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। बैलेंस फॉलोइंग इक्वेशन, दो इक्वेशन लिख रहा हूं, उसको समझा रहा हूं, अच्छे से समझना। एक भी ऐसी रिएक्शन नहीं होगी जो बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो देखो, ए मेरे पास लिखा हुआ है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, रिएक्शन हुई CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ये रिएक्शन है भाई। और सामने देखो करना कैसे, उतारने की जल्दीबाजी नहीं होगी, क्योंकि हम लास्ट बार इन चीजों को समझ रहे हैं, तो ढंग से आराम से समझो। जब भी मेरे सामने कोई एक इक्वेशन आती है, उसको चेक करना है कि ये बैलेंस है नहीं है। क्या पता वो पहले से बैलेंस हो, अपना टाइम खराब हो जाए। तो कई बार ऐसे भी रिएक्शन दे देते हैं जो पहले से बैलेंस होते हैं। मुझे ये पता है कि एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती क्या है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कहने का मतलब रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल। रिएक्टेंट किस तरफ होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और प्रोडक्ट का होता है राइट हैंड साइड, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ स्टार्ट करते हैं अपन कहीं से भी, मान लो H हाइड्रोजन कितना है, एक, इधर हाइड्रोजन कितना है, दो, टोटल कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन है, कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड चलते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। मतलब मुझे यही पता लग गया कि ये क्या है, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है, मतलब बैलेंस नहीं है ये। अब इसको बैलेंस करना है, कुछ भी मत करो, जहां तुम्हें सबसे ज्यादा एटम नजर आए उस वाले को पकड़ लो फटाफट तुरंत। कैसे, इधर देखो, हाइड्रोजन मतलब 1, 2 और 3, 3 4 5, कितने हो गए, 5 हो गए यहाँ पे, ये 5 है। आगे चलो, 1 ये हो गया, 2 2 4 5, ये भी 5 है। फिर आगे चलो, यहाँ कितना हो गया, 3 2 जा 6, 6 और 2 कितने हुए, 8, 8 और 1 9। अब आगे चलो, ये तो बेचारा छोटा सा है, इसको छोड़ो। तो सबसे बड़ा कौन नजर आया बताओ। तो सबसे पहले बैलेंस किसको करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे सबसे पहले। आ जाओ चलो, बताओ, सी है, कैल्शियम कितना है, 1,
कैल्शियम कितना है 1। बताओ बैलेंस करने की जरूरत है क्या? आगे चलो, नाइट्रोजन बताओ कितना है? और अब कौन सी स्कूल से पढ़ के आए? एन देख क्या, अरे वो छोड़ना, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, इधर देख, मैं देखा एन कहाँ से आया इधर देख, नाइट्रोजन कितने हैं 2, इतना आता है क्या? तू गलत दिशा में कैसे जा रहा है? हाँ, नाइट्रोजन कितने हैं 2। अब बताओ इधर नाइट्रोजन का है, ये रहा, नाइट्रोजन कितने दिख रहे हैं 1। बताओ क्या करूं, 2 लगा दूं, हो गया क्या बैलेंस? बाकी को मत देखो अभी, अभी केवल बस एक को ही देखो जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं। कैल्शियम बैलेंस है, नाइट्रोजन हमने बैलेंस कर दिया। आ जाओ भैया ऑक्सीजन के पास, 3 2 जा 6 और 1 7। देखो जब भी बैलेंस करो ना, कोशिश ये करो सारे अपने इवन में हो, ऑड में नहीं हो। किसमें हो? इवन में। ऑड में मजा नहीं आएगा, फिर भी देख लेते हैं, चलो एक बार। 3 2 जा 6, 6 और 1 7। इधर आ जाओ, बताओ कितना है 2। अब देखो 3 2 जा 6, 6 और 2 कितने हुए 8 हो गए। मतलब मेरे को यहाँ पे भी 8 करने हैं, इस तरफ भी 8 करने हैं, तो क्या करूं? यहाँ 2 लगाते 8 हो गया क्या? बताओ हो गया क्या? बताओ कैल्शियम कितना है 1, कैल्शियम कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है 2। बताओ नाइट्रोजन कितना कर दिया था 2। बताओ ऑक्सीजन कितना है 3 2 जा 6, 6 और 2 8। इधर आ जाओ, 2 3 2 जा 6, तो बताओ 8 हो गया क्या? बैलेंस हो गया क्या? और कुछ बचा है क्या? हाइड्रोजन भी बचा है ना, हाइड्रोजन चेक कर लो। देखो कैल्शियम चेक कर लिया, नाइट्रोजन चेक कर लिया, ऑक्सीजन चेक कर लिया, अब कौन बचा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बताओ कितने? 4। अब बताओ इधर आ जाओ, हाइड्रोजन 2 ये रे और 2 ये रे, बताओ कितने हो गए 4। तो बताओ बैलेंस हुआ नहीं हुआ? तो एग्जाम में क्या करना है अपन को, एक बार पेपर में जो अपने अपना क्वेश्चन पेपर है उसमें करके देख लो, और फिर ऐसे क्वेश्चन उतारो और यहाँ नीचे लिखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन और उतार दो। समझ में आया? अब सेम ऐसा में एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि अपन को प्रैक्टिस हो जाए। दूसरा क्वेश्चन देखो, और वो शायद इजी है एकदम। NaOH प्लस H2SO4 और यहाँ हो गया Na2SO4 प्लस H2O। फटाफट फटाफट चेक करो, देखो 1 2 3, यहाँ जाओ 2 4 2 6 1 7, यहाँ जाओ 4 5 6 7, यहाँ कितना है? ये छोटा है, मतलब या तो इसको कर लू या इसको कर लू, इसको करें, इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बताओ Na कितने हैं 2, यहाँ पे Na कितना है 1, तो यहाँ पे 2 लगाते हैं, Na कितना हो गया 2 हो गया। आगे चलो, एस सल्फर कितना है 1, सल्फर कितना है 1। बताओ ऑक्सीजन कितना है 4, 4 और 1 5। इधर आ जाओ, 4 और 2 6, तो यहाँ पे भी क्या 2 लगा दूं क्या? अब आगे वापस एक बार चेक कर लो, Na कितना है 2, Na कितना है 2, सल्फर कितना है 1, सल्फर कितना है 1। फिर उसके बाद में ऑक्सीजन कितना है 4, 4 और 2 6, यहाँ पे देख लो 4 4 और 2 6। बताओ बैलेंस हो गया क्या? और एक हाइड्रोजन और चेक कर लो, हाइड्रोजन कितना है 4, इधर भी देखो हाइड्रोजन 2 और 2 4। बताओ बैलेंस हुआ नहीं हुआ? सीख गए? ओ सीख गया पक्का? ठीक है, हाफ ईयरली पेपर देना थे एक बार, हाफ ईयरली पेपर तो जल्दी, उसमें भी 2 क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं फटाफट, जब तक इसमें देख लेता हूँ मैं 2 4 और हूँ तो। मतलब बैलेंस को तो एकदम ढंग से तैयार कर लो। है क्या? दो मेरे को दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ भाई ये रहा, ये तो नहीं है ना कहीं?
ये का यही है जो मैंने लिखा है ना, ये का यही है। इसका मतलब ये तो सेम है। और देखो इन्होंने क्या किया है, हाफ ईयरली के पेपर जो बनाया ना वही ब्लूप्रिंट में दे दिया। सेकंड वाला चेंज है क्या? हाँ सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ भाई एक और देखो, सी, यहाँ पे मेरे पास BaCl2 प्लस H2SO4 रिएक्शन हुई, मेरे पास है BaSO4 प्लस HCl। ये लो भाई, ये लो। अब मेरे पास देखो चेक करो, दो और एक कितने हो गए, तीन, 3 हो गया। यहाँ पे देखो 4 और 2 6, फिर यहाँ चेक करो 4 5 6, 4 to 6 7, हाँ इधर 7 है, ये इधर है। तो मतलब सबसे बड़ा कौन है, ये है। सबसे पहले इसको बैलेंस करें तो देखो हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 2, 2 के अलावा कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, नहीं। बताओ यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1, तो यहाँ क्या लगा दूं, बताओ समझ में आया नहीं है, सबको आ गया, आ गया भाई। हाँ उसके बाद में देखो सल्फर कितना है, 1, बताओ सल्फर कितना है, 1, बताओ ऑक्सीजन कितना है, 4, बताओ ऑक्सीजन कितना है, 4, बताओ Ba कितना है, 1, Ba कितना है, 1, क्लोरीन कितना है, 2, क्लोरीन कितना है, 2, बताओ सारा का सारा बैलेंस हुआ नहीं हुआ, केवल एक को बैलेंस करते हैं। बताओ इतनी इतनी चीज समझ में आ गई। तो हमारे लेसन नंबर 1 का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो हमको क्या आ गई, पूरी समझ में आ गई। बताओ आया नहीं है, आ गया। अब हम आगे चलते हैं, इसमें छोटी छोटी चीजें और याद रख लेना। अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये याद होना चाहिए। फिर उसके बाद तुमको ये, जाओ जाओ भैया, मैं क्या करूं, जब मैंने तुमसे पूछा था कि टाइम क्या रखें तो तुमने ही कहा था 4 बजे है, तो मैं स्कूल के हिसाब से लूंगा। तो बता, अब इतने सारे बच्चे आते हैं, अलग अलग स्कूल से आते हैं, सबके हिसाब थोड़े चला जाएगा, फिर डायरेक्ट आओ। मैं खिला देता तेरे को लंच, क्या हो गया उसको, एक दिन आता तो सही भाई। अगर आना है, अब 1.5 महीने की बात है, करना तो पड़ेगा ही, बैठ जा पीछे। हाँ उसके बाद अपने पास देखो ये हो गया। अब सबसे पहले हमारे पास सीधा सीधा जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है कौन सा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा आता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो सीधी बात है, नाम से पता लग रहा है भाई। हाँ सामने देखते जाना और एक एक को समझते जाना। सबसे पहले है मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान से समझो, नाम से मुझे सारी चीज समझ में आ गई। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, क्या होना, कंबाइन। व्हेन टू एंड मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और क्या होना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट। अगर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है तो ही कॉम्बिनेशन है, नहीं तो कॉम्बिनेशन नहीं है, और कुछ भी हो सकती है। तो अपन तो क्या बोल रहे हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन टू एंड मोर, क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट। व्हेन टू एंड मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, सॉरी सिंगल प्रोडक्ट, समझ में आया? उसे अपन क्या बोलते हैं भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। खड़ा हो बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जल्दी बोल फटाफट। हाँ सबको कंबाइन कर दिया तू तो। अपन को केवल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये दो ही चीज याद रखनी है और कुछ नहीं बोलना है। तो मैंने क्या बोला, व्हेन टू एंड मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बोल,
सिंगल प्रोडक्ट। बैठ जा, तो इतना घबराता क्यों है तू? खड़ा हो बेटा, बहुत दांत निकल रहे हैं, तू बता जल्दी बोल। अबे रिएक्टेंट भी, एलिमेंट भी सब आ गया, तेरा नाम भी बोल दे, कम रह गया हो तो। अरे एक बात बताओ, गोबर तो खाते नहीं, इतनी सी चीज, दो ही तो चीज याद रखनी है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो when two and more reactant combine together and form a single product is called combination reaction। बोल। हाँ, combine together and form a single product is called combination reaction। बैठ जा, तू बोल रहे। when जल्दी बोल, इतना टाइम नहीं है यार। combine together and form बैठ जा। अब इधर देखो भाई, अब मेरे को बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, बहुत सारे, जिसमें हमारे पास क्विक लाइम से स्लेक लाइम भी बना रखा है, मेरे पास बर्निंग ऑफ कोल भी दे रखा है, मेरे पास बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी दे रखी है, बहुत सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो सीधी सिंपल से अपन को क्या क्या याद रखना है वो देखो ध्यान से। सबसे मेन जो चीज है वो मेरे को रखनी है याद, क्विक लाइम से क्या बनाना है, स्लेक लाइम। अब देखो क्विक लाइम क्या होता है भाई, CaO क्या होता है, फॉर्मूला याद है, प्लस क्या करना है, वाटर से रिएक्शन करानी है। किससे रिएक्शन करानी है, वाटर से। तो क्या बनेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। अगर हीट को भी तुम प्रोडक्ट मानते हो तो तुम बेवकूफ हो। तो मैं क्या कह रहा हूं कि when two and more reactant combine together and form a single product is called combination reaction। समझ में आया? और ज्यादातर, सारी नहीं, ज्यादातर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक। क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वो अपन धीरे धीरे अभी देखेंगे। दूसरा मेरे पास एग्जांपल है भैया, बर्निंग ऑफ कोल। क्या है, कॉम्बिनेशन के एग्जांपल चल रहे हैं लाइन से। दूसरा है बर्निंग ऑफ कोल। भाई जब तुमको बोले बर्निंग ऑफ कोल, कोल से कोयला समझ जाना, और कोयले से कार्बन, समझ में आया? तो मेरे पास लेना है कार्बन और उसको क्या करना है, बर्न। और बर्न कब करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं बर्न। तो भैया क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या निकलेगी, हीट। ये लो, तो ये भी बताओ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है नहीं है। दो क्या लिए मैंने, रिएक्टेंट, और क्या बना, एक सिंगल प्रोडक्ट, तो वो क्या कहलाया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गई? एक और मेरे को दे रखा है भाई, फॉर्मिंग ऑफ वाटर फ्रॉम H2NO2। फॉर्मिंग ऑफ वाटर, वाटर बनाना है, किससे बनाना है वाटर, भाई वाटर का फॉर्मूला सब जानते हो, H2O होता है। दो चीजें ही है उसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो दोनों को मिलाने से क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो मैं क्या लिख दूंगा भैया, H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा, H2O। यहाँ पे 2 लिख देता हूं और यहाँ 2 लिख देता हूं, ये बैलेंस हो गया, 2 मिनट में बैलेंस हो गया। प्लस क्या लिख दूं, अब सुनो, अब मेरे पास दे रखा है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या दे रखी है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब मेरे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती क्या है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट जो होती है रिलीज होती है। क्या होती है, हीट रिलीज, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल दो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल दो। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें से क्या रिलीज होती है, हीट। कैसे पता लगाएं कि कौन सी एक्सोथर्मिक है और कौन सी एंडोथर्मिक है। मान लो 2-3 रिएक्शन लिखी हुई आ गई, बोल दिया इसमें से बताओ एंडोथर्मिक कौन सी है और एक्सोथर्मिक कौन सी है। तो मैंने अभी अभी क्या बोला, जिसमें से हीट रिलीज होती है, मतलब जब रिलीज होगी तो मुझे मिलेगी ना, तो प्लस हीट लिखा हुआ आएगा ना, तो जिसके पीछे प्लस हीट लिखा हुआ आ जाए समझ जाना क्या है, एक्सोथर्मिक।
और जिसमें मेरे को हीट देनी पड़े, मतलब यहाँ हीट लिखी हुई आ जाए तो वो क्या है, एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक के बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अभी अभी नेचुरल गैस का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, CH4, कोई नहीं बोलेगा, प्लस अब मेरे को क्या करना है, इसको बर्न करना है। क्या करना है, बर्न। बताओ किसकी प्रेजेंस में करते हैं बर्न, ऑक्सीजन। प्लस क्या लिखूंगा, O2। और हमेशा जब कार्बन को बर्न किया जाता है तो सबसे मेन चीज बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। खड़ा हो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या निकलेगा, फटाफट खड़ा हुआ अगर, फटाफट बोला अगर, क्या निकलेगा, वाटर। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, H2 प्लस क्या निकलेगी, हीट। तो बताओ हीट बाहर निकल रही है नहीं निकल रही, हीट बाहर निकल रही है, तो मतलब कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। समझ में आ गई, बैठ जाओ। दूसरा एक्सोथर्मिक का एग्जांपल एक बहुत शानदार क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जामों में आ भी चुका है, एनसीईआरटी, सीबीएसई, आरबीएसई सब में क्या आ चुका है, क्वेश्चन सुनो। व्हाई डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब सुनना, पहली बात, पहले ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन होता क्या है। कौन बताएगा रेस्पिरेशन। फिफ्थ चैप्टर जब अपन ने पढ़ा था तो हमने